आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर बिहार नीति देख रहे हैं और आज की इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए बिगुल बजाने जा रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। दरअसल प्रशांत किशोर यानी पीके विशुद्ध व्यावसायिक चुनावी रणनीतिकार हैं। बदलाव लाने के मिशन पर निकलने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातों में यदि लोगों ने दिलचस्पी दिखाई तो बिहार एक और राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बन सकता है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके नई भूमिका में उतरने जा रहे हैं, अर्थात अब वह बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए बिगुल बजाने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि आगामी 2 अक्टूबर से गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। उस दौरान लोगों से मिलकर उन्हें समझाएंगे कि बिहार आज भी अनेक मानकों पर पिछड़ा हुआ क्यों है। बदलाव लाने के मिशन पर निकलने जा रहे पीके की बातों में यदि लोगों ने दिलचस्पी दिखाई तो बिहार एक और राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बन सकता है। वैसे भी बिहार का जनमानस और राज्यों से अलग स्वभाव का है। वहाँ के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक और क्रांतिकारी सोच के धनी हैं। वे वोट करते वक्त अक्सर जात पात और अपनेपन पर उतर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार प्रधानमंत्री तो बनना ही चाहिए। इस मुद्दे पर बिहार के सभी वर्गों ने भावनात्मक रूप में वोट किया था। इसी तरह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद बिहार के मतदाताओं ने तब कांग्रेस के साथ भारी सहानुभूति दिखाई थी। नरेंद्र मोदी की लहर में भी बिहार के वोटर सब कुछ भुलाकर उनके दीवाने हो गए। परिणाम स्वरूप विपक्ष पूरी तरह साफ हो गया। बिहार के जनमानस की चेतना और जिद्दीपन को प्रशांत किशोर खूब समझते हैं। सवाल है कि वह बदलाव की बात कर बिहार में क्या कोई ऐसी लहर ला सकेंगे। अगड़ी जाति में जन्मे पीके बदलाव की बात कर क्या सभी वर्ग के लोगों के बीच स्वीकार्य हो पाएंगे। उनकी दमदार बातों पर भरोसा क्या हम सभी कर सकते हैं, अथवा भरोसा कर क्या खांचों में बटे बिहार की जनता उनके पीछे एकजुट हो सकेगी। इन सवालों के जवाब 3000 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद मिले रुझान के बाद ही मिल पाएंगे। लेकिन पीके के बिहार जाने के कुछ और कारण भी गिनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीके नीतीश कुमार की एक रणनीतिक चाल को जमीन पर उतारने के लिए बदलाव के नारों के साथ मैदान में उतरने की भूमिका बांध रहे हैं। नीतीश भाजपा का आधार कम करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें शीर्ष पर पहुंचाने के लिए भाजपा ने खुद का नुकसान उठाना बेहतर समझा है। बड़े जनाधार और बड़ी पार्टी होने के बावजूद वह उन्हें अपने कंधों पर बैठाई हुई है। बावजूद इसके लगता है कि वह मन से भाजपा का बड़प्पन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हाल में उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि भाजपा को छोड़ वह फिर लालू यादव की पार्टी को गले लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव की राहें सहज करने के कई संदेश परोक्ष रूप से देते भी रहे हैं। सवाल यह है कि पीके की रणनीति भाजपा का आधार कम करने की नीतीश कुमार की चाणक्य नीति का हिस्सा तो नहीं है। यह इसलिए कि पीके की बातों का सबसे अधिक असर युवाओं पर ही होगा, जो अभी सब कुछ से बेपरवाह नरेंद्र मोदी का फैन है। रोचक तथ्य यह भी है कि प्रशांत किशोर से सोनिया गांधी की बहुचर्चित वार्ता के बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया, पर कांग्रेस से रिश्ते की इतिश्री सही अर्थों में अभी खत्म नहीं हुई है। तो क्या वह कांग्रेस का खोया जनाधार उसे वापस दिलाने की मुहिम पर खरा उतरने बिहार आए हैं? गौर करना होगा कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए उन्होंने एक बार भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, जो लगातार दशकों तक बिहार के शासन पर काबिज रही है। कांग्रेस का जनाधार लालू राबड़ी राज में सबसे ज्यादा कमजोर हुआ। अब भी वह राजद पर भी अधिक आश्रित है, जबकि तेजस्वी यादव उससे पीछा छुड़ाने को आतुर दिखते हैं। सवर्ण जातियां सभी कांग्रेस के साथ जुड़ी थी, आज भाजपा के साथ है। बहुत संभव है कि सोनिया गांधी ने उन्हें यह जिम्मा दिया हो। एक और प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पीके यह बात मानते हैं कि वह कोई बड़े नेता नहीं कि जनता उनकी बातों पर दौड़ी चली आए। यह सही है, मगर कहीं वह भी अन्ना आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल की भांति चतुराई से राजनीति में पांव जमा लेने का शॉर्टकट मार्ग आजमाने तो नहीं निकले हैं। पंजाब में बहुमत की सरकार बना लेने के बाद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन और चंद्रशेखर राव की तरह 2024 के आम चुनाव में पीएम उम्मीदवार बनने के रेस में आगे आ चुके हैं। पीके इस नए अवतार में कहीं खुद सफलता हासिल कर रेस का नया खिलाड़ी बन जाने का सोच लेकर तो नहीं आए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें पीके विशुद्ध व्यावसायिक चुनावी रणनीतिकार हैं। वह यूपी में अखिलेश यादव को भी चुनावी सलाह दे चुके हैं। इसके अलावा शरद पवार से लेकर
चंद्रशेखर राव, जगमोहन रेड्डी, MK स्टालिन, ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी और नीतीश कुमार के लिए भी चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं। बहरहाल अब नए स्वरूप में पीके की अगली रणनीति कैसी होने वाली है, यह समझने में अभी वक्त लगेगा। पर इतना जरूर है कि पीके का यह अवतार रहस्यों से भरा और एक तुक्के की तरह है। चले तो चुकेंगे या लक्ष्य भेदन करेंगे। बिहार नीति के एपिसोड में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें TD न्यूज। नमस्कार।